माय डियर क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 12th की फिजिक्स में चल रही ऑप्टिक्स सीरीज के वेव ऑप्टिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में। और आज के वीडियो लेक्चर की गिनती है वीडियो लेक्चर नंबर 8। बिल्कुल सही आपने सुना, यानी इससे पहले मैं कुल मिलाकर 7 वीडियो लेक्चर दे चुका हूं। अगर आप में से कोई बच्चा आज के इस वीडियो लेक्चर में पहली बार आ गया है और उसने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो मेरी आपको सजेशन है कि आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स के क्लिक दबाओ और इससे पहले की फिजिक्स खुद को पढ़ाओ और फिर लौटकर आज के वीडियो लेक्चर में आओ। एक बच्चा कहता है, क्यों सर, क्या आज का वीडियो लेक्चर देखने से या मात्र भर इसे देखने से फिजिक्स समझ नहीं आएगी? फिजिक्स समझ आएगी, जो बातें बताऊंगा वो भी समझ आएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट की कड़ी अगर आपको कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई मिलती है तो फायदे में रहोगे। इन शॉर्ट, आज का वीडियो लेक्चर इससे पहले की बहुत सारी पुरानी बातों से रिलेटेड है। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़े जाने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा काम आने वाली, खास करके डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और मुझे कहना चाहिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जिसे हम कहते हैं द डेरिवेशन ऑफ the expression of the fringe width. I repeat my sentence. The derivation of the expression of the fringe width obtained during the Young's double slit experiment. यानी यंग्स के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? याद करो, मैं इससे पहले वाले अपने पार्ट 3 या पार्ट 4 वीडियो लेक्चर में यंग्स डबल स्लिट के बारे में बता चुका हूं, तो देखना मत भूलिएगा। पार्ट 4 में मैंने उसके बारे में बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक ये नहीं देखा है कि यंग्स नाम के वैज्ञानिक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है और वो किस चीज को प्रूव करता है या किस चीज को सिद्ध करता है, तो एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा। जिन्हें नहीं पता है उन्हें याद दिला दो। यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के दौरान लाइट को पहले स्प्लिट करने का मौका मिला और 2 स्लिट से निकलने के बाद इंटरफेयर करने का मौका मिला। और जब लाइट वेव्स आपस में इंटरफेयर करी तो ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि हमने सिंगल सोर्स को स्प्लिट किया था, तो जब भी सिंगल सोर्स ऑफ लाइट को स्प्लिट किया जाता है तो सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से स्प्लिट हुए हुए या प्राप्त हुए हुए 2 सोर्सेस हमेशा कोहेरेंट होते हैं। जी हां, तो जो सोर्सेस हमें प्राप्त हुए वो कोहेरेंट सोर्सेस थे। उन कोहेरेंट सोर्सेस का जब इंटरफेरेंस यंग्स ने स्टडी किया तो वो इंटरफेरेंस जब हमारे सामने एक्सपेरिमेंटली आया तो उसमें ये देखा गया यंग्स के द्वारा, ऑब्वियस सी बात है, कि कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर लाइट वेव्स का हो रहा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर लाइट वेव्स का हो रहा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और आपको अच्छी तरह मैं ये बात डिराइव करा चुका हूं कि लाइट वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अच्छे से तब होता है जब उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो 0 होता है। कहने का मतलब ये क्या, आओ आपको बताता हूं। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, जो मैं बताने जा रहा हूं उस बात पे आप दीजिएगा पूरा ध्यान, ताकि ना हो मेरा कोई भी बच्चा परेशान। हम आज पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, आई रिपीट माई सेंटेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस का पैटर्न। हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस का पैटर्न, यानी जो पैटर्न ऑब्टेन हुआ इंटरफेरेंस के दौरान, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस का पैटर्न obtained during Young's double slit experiment। यानी हमें जो पैटर्न मिला वो कब मिला आपको बता दूं, ये पैटर्न हमें मिला यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के दौरान, यानी obtained during Young's double slit experiment। अब एक बच्चा बोला, सर ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। आज हम इस एक्सपेरिमेंट से ताल्लुकात एक डेरिवेशन करेंगे। उस डेरिवेशन को क्या कहते हैं मैं वो भी लिख देता हूं। यानी इन शॉर्ट, आज का वीडियो लेक्चर इज बेसिकली द डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रिंज विड्थ, यानी फ्रिंज विड्थ का हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। अब एक बच्चा कहता है, सर मुझे तो इस बात का मतलब ही समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं समझाने के लिए बैठा हूं ना, आप क्यों टेंशन लेते हो? तो आपको याद होगा कि हमने क्या सीखा है, पहले वो बता दूं।
हमने सीखा था कि जब हमने एक सिंगल लाइट के सोर्स को लिया तो सिंगल लाइट के सोर्स को एक स्फेरिकल पैटर्न में फैलने का मौका मिला, और जब ये लाइट फैली तो इसके ठीक सामने एक स्लिट रख दी गई। उस स्लिट में एक ओपनिंग यहां रखी, एक ओपनिंग यहां रखी, और यहां से एक नए पैटर्न को आने का मौका मिला। जब यहां से एक नए पैटर्न को आने का मौका मिला तो मत भूलो कि सर जो पैटर्न को यहां से आने का मौका मिला उसी पैटर्न को यहां से आने का भी मौका मिला। और जब ये पैटर्न ने या दोनों ने आपस में इंटरफेरेंस किया, जब दोनों ने आपस में इंटरफेरेंस किया तो ये जो सामने स्क्रीन थी, इस स्क्रीन पे बीचों बीच हमें एक ब्राइट पैटर्न मिला। ब्राइट का मतलब रोशनी से भरा हुआ पैटर्न, और ब्राइट के बाद हमें यहां पे एक डार्क पैटर्न मिला। फिर ब्राइट के बाद हमें एक और डार्क पैटर्न मिला, फिर डार्क के बाद हमें एक और ब्राइट पैटर्न मिला, और फिर डार्क के बाद हमें एक और ब्राइट पैटर्न मिला, एंड सो ऑन। मतलब ब्राइट के बाद डार्क, डार्क के बाद ब्राइट, और वापस से ब्राइट के बाद डार्क। इस तरह से हमें पैटर्न मिलते रहे, और हर पैटर्न की प्राप्ति पर हमने कुछ कहा। क्या कहा? ब्राइट पैटर्न हमें तब मिला जब दो लाइट वेव्स ने इंटरफेयर किया, एक वेव ये और इसी के जैसी एक वेव और। यानी साफ साफ क्यों नहीं कहते मास्टर जी कि यहां पे जो इंटरफेरेंस हुआ वो इंटरफेरेंस कोई और नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। जो हमें डार्क मिला वो डार्क हमें मिला कुछ इस तरह से कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ, और यहां पे वापस से ट्रफ और क्रेस्ट। ये जो हमें इंटरफेरेंस मिला ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला। एक बच्चा कहता है सर आपकी ये बात सबसे अच्छी लगती है। मैंने कहा भाई कौन सी बात? कह रहा कोई भी नई बात पढ़ाने से पहले ना आप पुरानी बातें बड़ी याद दिला देते हो, उससे दो फायदे हो जाते हैं। अगर हमने खुद रिवीजन ना करी हो तो आप तो करा के छोड़ते ही हो। बच्चों हमेशा मेरी रिवीजन पे ही डिपेंड रहोगे या खुद भी चीजों को रिवाइज करोगे? मुझे तो बीमारी है तो सिम्टम तो नजर आएगा ही आएगा, खुद को भी लगाओ ना ये बीमारी। कौन सी? रिवीजन की। किसकी? मेहनत की। किसके लिए? आपके लिए। फायदा किसको? आपको। किसकी खुशी? आपकी खुशी। किसको सेटिस्फैक्शन? मुझको। आपको कामयाब देखकर आपको खुद को इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी जितनी मुझे होगी। इसलिए जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुना करो, और जब मैं रिवाइज कराता हूं तो और भी ध्यान से सुना करो। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये पुरानी बात जरूर आपको सुनने को मिल रही है, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि ये जो ब्राइट पैटर्न बना है, ये ब्राइट पैटर्न बना है, आज का सवाल है कि भाई ये ब्राइट पैटर्न कितना चौड़ा है, कितना चौड़ा है। यानी इस ब्राइट पैटर्न की आज हम विड्थ की डेरिवेशन करेंगे। आज हम करेंगे विड्थ की डेरिवेशन, यानी ब्राइट पैटर्न की विड्थ की डेरिवेशन। अब देखो, देखा जाए तो कायदे से ये पहला ब्राइट पैटर्न है। देखा जाए तो कायदे से ये पहला ब्राइट पैटर्न है। देखा जाए तो एक कायदे से दूसरा ब्राइट पैटर्न है। दूसरा ब्राइट पैटर्न है। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उस पर फोकस करना। सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो ये वाला जो ब्राइट पैटर्न है ये कैसे बना होगा? एक लाइट यहां से आई होगी और एक, अरे तो मिट ही गया, एक लाइट यहां से आई होगी, ये ट्रैवल करके यहां गई होगी और ये ट्रैवल करके यहां गई होगी, तो इंटरफेरेंस हुआ होगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए एक लाइट यहां गई होगी और एक लाइट यहां गई होगी तो जाके ये बना होगा। फिर ठीक उसी तरह इसको बनाने के लिए एक लाइट यहां गई होगी, एक लाइट यहां गई होगी तो ब्राइट बना होगा। तो देखो जहां जहां मुलाकात हुई वहां रोशनी और बीच में अंधेरा, मतलब कि ये वाला हिस्सा, ये रोशनी तो यहां तक आ गई ना, ये मान के चलो ये रोशनी है और ये अंधेरा, तो एक ब्राइट और एक ब्राइट के बीच में अंधेरा। यहां मुलाकात हुई तो रोशनी 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 के बीच में अंधेरा छा गया। सर मतलब आप कहना क्या चाहते हो? अरे सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आपको याद हो यंग्स डबल स्लिट का जब मैं एक्सपेरिमेंट आपको समझा रहा था तो उस एक्सपेरिमेंट में हमने ये जाना था कि जब भी एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट को
स्प्लिट कर कर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस के रूप में मिलाने का मौका दिया जाता है, तो उनकी मुलाकात के बाद उनका जो पैटर्न बनकर हमारे सामने आता है वो पैटर्न कुछ जेब्रा क्रॉसिंग के जैसा नजर आता है। जेब्रा क्रॉसिंग के जैसे नजर आने का मतलब कि एक ब्राइट पैटर्न, एक रोशनी से भरा, एक डार्क पैटर्न यानी अंधेरे से भरा पैटर्न नजर आता है। जब इस बात की पुष्टि यंग से मांगी गई तो यंग नाम के वैज्ञानिक ने साफ साफ कह दिया कि यार बहुत सिंपल है, जब दो लाइट वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही हैं तो जिस जिस पॉइंट पे दो लाइट वेव्स का पाथ डिफरेंस शून्य है, मतलब कि दोनों लाइट वेव्स एकदम साथ साथ चली हैं, मतलब कि क्रेस्ट और ट्रफ की अच्छी खासी ओवरलैपिंग हुई है, तो उस पॉइंट पे उनका ब्राइट पैटर्न और भी अच्छा बना है। लेकिन आप नोटिस करो कि इस पॉइंट को बनाने में यहां से आने वाली रोशनी ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन इस पॉइंट को बनाने में यहां से आने वाली रोशनी ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी दोनों के बीच में या रोशनी के द्वारा ट्रैवल किए गए पाथ की लेंथ में कुछ फर्क है। अब एक बच्चे ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ ही लिया कि सर आप ये पाथ लेंथ पे बार बार फोकस क्यों कर रहे हो, आप बार बार ये पाथ लेंथ वर्ड यूज क्यों कर रहे हो। पाथ लेंथ का बहुत सिंपल सा मतलब है लाइट के द्वारा जिस पॉइंट से वो शुरू हुई है या जिस पॉइंट पे वो खत्म हुई है उस पॉइंट तक ट्रैवल की गई लेंथ। बहुत सिंपल है। अगर मान लो कि मेरे पास एक वेव है, सुनना ध्यान से, ये वेव यहां से शुरू हुई, ये इसका क्रेस्ट, ये इसका ट्रफ, ये इसका क्रेस्ट और ये इसका ट्रफ। सुनना मेरी बात, तो क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ। अब इसी के नीचे एक वेव यहां से शुरू हुई, फिर इसका क्रेस्ट और इसका ट्रफ, तो इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट तो मैच कर गए, लेकिन क्या इसका पहले वाला क्रेस्ट मैच कर पाया किसी से? नहीं। यानी इसकी रोशनी और इसकी रोशनी में इतना फर्क तो आएगा ना। समझे बात को? नहीं समझे, मैं दोबारा समझाता हूं, एक मिनट, पेन को जेब में रख लूं, समझाता हूं। सुनो, देखो ये दो हाथ है मेरे, राइट लेफ्ट, दोनों से क्रेस्ट चालू हुआ, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ। अब मुझे बताओ ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, हां या ना? हां। ये दोनों का क्रेस्ट और ट्रफ साथ साथ ओवरलैप कर रहे हैं, हां या ना? हां भाई हां। तो दोनों साथ साथ प्लस होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, हां या ना? मतलब दोनों की रोशनी स्टार्टिंग पॉइंट से बराबर है, दोनों का पाथ लेंथ, अरे पाथ लेंथ बराबर है, पाथ डिफरेंस तो जीरो है, यानी क्या दोनों के द्वारा ट्रैवल किए गए पाथ में कोई फर्क है? ना। इस पॉइंट से क्रेस्ट बना, ट्रफ बना, क्रेस्ट बना, ट्रफ बना, दोनों साथ साथ चले, मतलब दोनों ने रोशनी के बराबर कदम लिए, दोनों की रोशनी ऐड हो गई। अब मेरा अगला स्टेटमेंट सुनो, पहला कदम दूसरा कदम, मतलब पहला सोर्स दूसरा सोर्स, पहला सोर्स शुरू हुआ क्रेस्ट और ट्रफ। सुनना मेरी बात, जो पहला ट्रफ और क्रेस्ट था या क्रेस्ट और ट्रफ था, इस सोर्स के बाद ये वाला सोर्स कहता है भाई साहब मैं तो यहां हूं, तो सुनो ध्यान से, देखो ये ऐसे। अब सुनना मेरी बात, वो भी शुरू नहीं हुआ, क्रेस्ट ट्रफ और क्रेस्ट और ट्रफ। अब रोशनी दोनों की ऐड तो हुई, लेकिन सर ये वाला हिस्सा उसमें ऐड नहीं हो पाया, यानी दोनों के पाथ की लेंथ में एक गैप आ गया। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि दोनों में से ज्यादा अच्छा एडिटिव इफेक्ट कब आएगा? कदम कदम को साथ बढ़ाने में या एक कदम का फासले का गैप रख के फिर कदम बढ़ाने में? ऑब्वियस सी बात है कि कदम कदम को साथ बढ़ाने में, यानी जब दो लाइट सोर्सेस के बीच में पाथ डिफरेंस जीरो होता है तो उनका इंटरफेरेंस मैक्सिमम होता है। ऐसा नहीं है कि पाथ डिफरेंस कुछ और होगा तो इंटरफेरेंस होगा नहीं, इंटरफेरेंस तो तब भी होगा क्योंकि ओवरलैपिंग तो हो ही रही है। मत भूलो, मैंने इससे पहले आपको कंडीशन डिराइव करके दिखाई थी। क्या कंडीशन थी? द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट द पाथ डिफरेंस should be equal to integral multiple of wavelength lambda। याद करो, the path difference should be equal to integral multiple of wavelength यानी n lambda for constructive interference। और destructive interference की कंडीशन क्या थी? that path difference should be equal to odd integral multiple of half the wavelength 2n minus 1 lambda by 2। अब ये बातें पुरानी है, मैंने अभी भी आज का वीडियो लेक्चर अभी तक शुरू नहीं किया, लेकिन मुझे क्या है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी जब तक मैं पुरानी बातें कह ना दूं, क्योंकि मैं ये सोचूं कि मेरे को या मुझे सुनने वाले बच्चे पुरानी बातें पहले से इसी समय पढ़ के बैठे हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूं। लेकिन फिर भी
फायदा उसी बच्चे को मिलेगा जिसे पुरानी बातें याद है। फायदा सबसे ज्यादा उसी को मिलेगा। फायदा देखो मैं सबको पहुंचाना चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा फायदा उसको मिलेगा जिसने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को बखूबी देख के रखा है। ताजा ताजा देखा है तो और भी अच्छी बात है, बातें समझ आ रही हैं। और अगर आप देखकर भूले बैठे हो तो इसका मतलब आपने शायद अटेंशन से नहीं देखा। और क्या फर्क पड़ता है यार, थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज लगाओ, थोड़ा सा पुराना वीडियो अपनी आंखों के सामने घुमाओ और फिर लौट के आओ। तो ये सब बातें जो मैंने आपसे कही, ये बातें मैं बार बार रिपीट करूंगा, इसलिए इन बातों का मतलब समझाना जरूरी था। एक बच्चे ने कहा सर कैसे रिपीट करोगे? अब सुनो, इस डेरिवेशन में या इस डायग्राम में ये जो ब्राइट पैटर्न है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी फ्रिंज विड्थ कितनी है, इसी का एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है आज। और यही डायग्राम अभी मैं ऐसे बना रहा हूं, इसी डायग्राम को मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली कैसे बनाया जाता है वो सुनो। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम अगर ज्योमेट्रिकली बनाया जाए, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम अगर ज्योमेट्रिकली बनाया जाए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम अगर ज्योमेट्रिकली बनाया जाए तो ज्योमेट्रिकली डायग्राम कैसे बनेगा? चलो जी, मैं आपको कॉन्सेप्ट तो बता ही चुका हूं और अब सीधा मैं हेडिंग डाल देता हूं कि डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, अब मैं सीधा एक्सप्रेशन की हेडिंग डाल देता हूं कि अब हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन। अरे किस चीज की? डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ obtained during Young's double slit experiment। यानी Young's डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के दौरान जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसमें जो पैटर्न निकलकर हमारे सामने आया है, उसकी जो फ्रिंज विड्थ है, हमें वो फ्रिंज विड्थ निकालनी है, उसकी हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। और कैसे करेंगे सुनेंगे ध्यान से, हर बच्चा सुनेगा तब जाके समझ आएगी। देखो मैं तो बता रहा हूं भाई, मान लो कि ये सोर्स है और सोर्स से कुछ दूरी पर ये मेरे पास पहली स्लिट है और ये मेरे पास दूसरी स्लिट है, यानी दिस इज पहली स्लिट एंड दिस इज दूसरी स्लिट। पहली स्लिट और दूसरी स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। तो मान लेते हैं कि सोर्स ये है, इस सोर्स से जो रोशनी आई होगी वो कुछ इस प्रकार आई होगी, इस सोर्स से जो रोशनी आई होगी वो कुछ इस प्रकार आई होगी, वो कुछ इस प्रकार आई होगी, वो कुछ इस प्रकार आई होगी। और वो रोशनी जब यहां पहुंची होगी, तो यहां से नया पैटर्न बना होगा, यहां से नया पैटर्न बना होगा। तो उसमें से कुछ रोशनी की मुलाकात यहां हुई होगी, कुछ की मुलाकात यहां हुई होगी, कुछ की मुलाकात यहां हुई होगी। मतलब क्या हुआ होगा सुनो, मान लीजिए कि इसके ठीक सामने स्क्रीन है, इसके ठीक सामने स्क्रीन है और यहां से लेके यहां तक, यानी ये डिस्टेंस d है और ये इसका सेंटर वाला पॉइंट है। और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं C। और सुनना मेरी बात, इसे हम मान लेते हैं B और इसे हम मान लेते हैं A। तो ये मेरी दूसरी स्लिट है, इसे मैं बोल रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों सेकंड स्लिट, और इसे मैं बोल रहा हूं मेरी फर्स्ट स्लिट। और दोनों स्लिट के बीच का जो डिफरेंस है वो है D, यानी यहां मैं लिख रहा हूं गैप बिटवीन बोथ स्लिट्स, गैप बिटवीन बोथ स्लिट्स, यानी दोनों स्लिट्स के बीच का जो गैप है वो स्मॉल d है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक रोशनी मान लीजिए ट्रैवल करके यहां आई और एक रोशनी ट्रैवल करके मान लीजिए यहां आई, और इसी से कुछ यहां से x की दूरी पर, मेरी बात ध्यान सुना, x की दूरी पर लेट देयर बी सेकंड पॉइंट जहां इंटरफेरेंस हुआ होगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि इंटरफेरेंस नहीं हुआ होगा, यहां इंटरफेरेंस हुआ तो यहां भी हुआ होगा। तो A वाली रोशनी कहती है कि मैं यहां तक ट्रैवल करती हूं और B वाली रोशनी कहती है कि मैंने यहां तक ट्रैवल करा। लेट दिस पॉइंट बी P। अब सुनना मेरी बात, मैं यहां पे लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट C बी द पहला पोजीशन ऑफ इंटरफेरेंस। लेट C be the पहला पोजीशन ऑफ इंटरफेरेंस and it is called
इट इज कॉल्ड एज, इसे कहा जाता है सेंट्रल मैक्सिमम, इसे कहा जाता है सेंट्रल मैक्सिमम। लेट P be the first, let P be the first position, let P be the first position after central maximum। एक बच्चे ने कहा फिर इसको आपने पहले क्यों कहा, इसको आपने पहले क्यों कहा let C be the central position। जी हाँ, इसे सेंट्रल कह लिया, सेंट्रल के बाद ये पहला let P be the first position after central maxima, जहां इंटरफेरेंस हुआ, जहां इंटरफेरेंस हुआ होगा, जहां इंटरफेरेंस हुआ होगा। मेरे प्यारे प्यारे 12th क्लास के बच्चों, अब ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये बातें मैं बता चुका हूं। हो कुछ नहीं रहा है, हुआ वही है जो पहले बताया था। अगर आप डायग्राम को केयरफुली देखो तो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट से एक लाइट यहां आई, इस पॉइंट से लाइट यहां आई, जो ये आई वही ये आई, जो ये आई वही ये आई, मुलाकात हो गई। तो सर क्या मुलाकात सिर्फ एक ही जगह हो रही है? क्या इंटरफेरेंस का एक ही पॉइंट है? नहीं ना, इंटरफेरेंस के बहुत सारे पॉइंट हैं। इसके ऊपर भी मुलाकात होगी, इसके नीचे भी मुलाकात होगी, उसके नीचे भी मुलाकात होगी। एक बच्चा बोला है जहां मुलाकात नहीं होगी वहां क्या होगा? जहां मुलाकात नहीं होगी वहां अंधेरा होगा, और जहां मुलाकात होगी वहां रोशनी होगी। यानी जहां मुलाकात हो रही है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट है, जहां मुलाकात नहीं हो रही है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट है। जहां मुलाकात हो रही है वहां ब्राइट पैटर्न बन रहा है, और जहां मुलाकात नहीं हो रही है वहां डार्क पैटर्न बन रहा है। मेरे बच्चों को यह बात समझ आ रही है? मुलाकात नहीं होने का मतलब क्रेस्ट और क्रेस्ट की मुलाकात नहीं हो रही है, अदरवाइज तो लाइट वेव्स वैसे भी मीट कर ही रही है, लेकिन ओवरलैपिंग उनकी डिस्ट्रक्टिव हो रही है, नुकसान वाली हो रही है। तो यहां पे जहां इंटरफेरेंस होगा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये पूरा डिस्टेंस d है तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, और यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस पूरा d है, तो क्या मैं इतने छोटे से डिस्टेंस को और इतने छोटे से डिस्टेंस को इसे d/2 और इसे d/2 बोल सकता हूं? हाँ या ना भाई? क्या मैं इसे d/2 इसे d/2 नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं। बेसिक ज्योमेट्री का आपको समझ आ रही है? अब जो बोल रहा हूं उस पे ध्यान देना, मेरी बात सुनना। यहां पे मैं लिखूंगा हेयर पॉइंट C पे मुलाकात, पॉइंट C पे मुलाकात करने के लिए लाइट फ्रॉम A एंड B, लाइट फ्रॉम A एंड B, लाइट फ्रॉम A एंड B both travel same distance, both travel same distance, that is BC is equal to AC, hence path difference at point C is शून्य। therefore interference पूरी तरह से होगा मैक्सिमम। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, इंटरफेरेंस होगा पूरी तरह से मैक्सिमम। आई होप समझ आ रहा है, आई होप चीजों को आप अपने दिमाग में बिठा पा रहे हो। बट आइए, इफ वी टेक पॉइंट P, then the light from A travels AP, and light from B travels BP. Hence the path difference comes out to be BP minus AP. Path difference comes out to be BP minus AP. This path difference will determine the intensity of the pattern. एक बच्चा बोला सर ऐसा क्यों, आपने ये लाइन क्यों लिखी कि this path difference will determine the intensity of pattern? मैंने ये लाइन इसलिए लिखी क्योंकि मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं कि if path difference is integral multiple of wavelength, यानी अगर path difference n लैम्डा होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, and if path difference is odd
मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ, तो समझो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ये बातें पुरानी हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूं। आओ अब हमें निकालना है बीपी माइनस एपी। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, हमें निकालना है बीपी माइनस एपी, यानी बीपी माइनस एपी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने ध्यान देना है। इन ट्राइंगल बीपी इस पॉइंट को बनाते हैं एम, तो सुनेंगे ध्यान से, इन ट्राइंगल बीपीएम, ये देखो इन ट्राइंगल बीपीएम, बीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीएम का स्क्वायर प्लस पीएम का स्क्वायर। तो बीपी का स्क्वायर में बीएम इज कैपिटल डी, इस पूरे डिस्टेंस को, यानी मैं यहां पे लिख रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्लिट एंड स्क्रीन इज कैपिटल डी। ये डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे ये छोटे वाले डी और कैपिटल डी में कंफ्यूज होते हैं, आप मत होइएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, छोटा डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स। बात समझ आ रही है? गुड, वेरी गुड। अगर समझ आ रही है तो, एक बच्चा बोला अगर नहीं आ रही तो, अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो आपकी थोड़ी सी वीक है, तो फिर मेरी सजेशन है कि थोड़ा पीछे से वीडियो को जाओ, जो मैंने कहा है उसे सुनो। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट होता है तो फोन घुमाओ, सीधा फोन घुमा दो, व्हाट्सएप कर दो, कमेंट कर दो, डाउट पूछ लो। किसी बच्चे को कभी भी कोई डाउट आ जाए आप मुझे तुरंत पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, आओ जरा ध्यान दीजिए, बीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीएम का स्क्वायर प्लस पीएम का स्क्वायर। भाई बीएम इज कैपिटल डी का स्क्वायर, व्हाट इज पीएम, साफ पता चल रहा है, पी से लेके सी एक्स है, पी से लेके सी एक्स है, पी से लेके सी एक्स है, सी से लेके एम डी बाई टू है, तो पी से लेके एम एक्स प्लस डी बाई टू। ये देखो मेरे लिखने से पहले ही यहां प्रकट हो गया, मेरे लिखने से पहले ही यहां प्रकट हो गया, जादू है, सारा खेल है। तो पीएम की जगह एक्स प्लस डी बाई टू, पीएम की जगह x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। अब ये पूरी टर्म का ये स्क्वायर जब वहां जाएगा तो ब्रैकेट का पावर हाफ चढ़ेगा, इस पूरी टर्म का ये स्क्वायर जब वहां जाएगा तो ब्रैकेट का पावर हाफ चढ़ेगा। अब इस पूरे में से जब डी स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो डी आएगा। एक बच्चा बोला वो कैसे, यार देखो यहां पे डी स्क्वायर का पावर क्या था 1/2, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट के डी बाहर आ गया, ब्रैकेट में यहां 1 बच गया, प्लस x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर। देखो घूरो, मैं हट रहा हूं आगे से, गुस्सा नहीं होते बच्चों। देखो मैंने जो किया है, एक बार जरा केयरफुली देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने बीपी निकाल के दिखा दिया। एक बच्चा कहता है हाँ सर वैसे देखा जाए तो आपने बीपी निकाल के दिखा दिया, लेकिन ये बीपी है क्या? बीपी इज द पाथ लेंथ, BP is the path length traveled by the light, जो शुरू हुई है B से और खत्म हुई है P पे। एक बच्चा बोला कि सर अगर BP is the path length, तो ये जो पाथ लेंथ है, ये पाथ लेंथ का एक्सप्रेशन इतना भयानक आएगा, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। यानी जो लोग मैथ्स जानते हैं वो जानते होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्विंग बायनोमियली। अगर मैं इसे बायनोमियली सॉल्व करूं तो बायनोमियली सॉल्व करके बीपी जो आता है वो आता है मेरा डी ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 डी स्क्वायर, ब्रैकेट में x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। एक बच्चा बोला ये क्या करा आपने? हाँ ये क्या करा मैं समझाता हूं। आज के बाद मैथ्स में मैं अभी फिलहाल जो बोल रहा हूं वो उन बच्चों के नजरिए से बोल रहा हूं जिन्हें बायनोमियल थ्योरम नहीं आती, या जिन्हें ये नहीं पता कि फिजिक्स में बायनोमियली सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। तो बहुत छोटी सी बात कहूंगा, ये बात कहीं लिखी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए कि बायनोमियली सॉल्व करने का मतलब होता है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में कोई ऐसी पावर है जिसकी आइडेंटिटी हमने नहीं सीखी है। फॉर एग्जाम्पल हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर सीखा है, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर सीखा है, हमने a प्लस बी का क्यूब सीखा है, हमने a माइनस बी का क्यूब सीखा है। क्या आपने a प्लस बी का पावर 4 सीखा है? क्या आपने a प्लस बी का पावर 1/2 सीखा है?
क्या आपने a प्लस बी का पावर 1/3 सीखा है? नहीं सीखा। क्या ऐसे आइडेंटिटीज नहीं होती होंगी मैथ्स में? होती है। किस टॉपिक में कराई जाती है? बायनोमियल एक्सपेंशन नाम का एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है जो मुझे भी पूरी डिटेल में नहीं आता, उसमें कराई जाती है। लेकिन बेफिक्र रहो, आपको उसे इस्तेमाल सिर्फ थोड़ा सा ही करना होता है, इसलिए हम कैसे करते हैं मैं वो समझा रहा हूं। ऐसी कोई भी पावर को हम उठाकर या हटाकर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहां पे पावर हाफ थी और ये पावर को सीधा उठा के मैं यहां ले आया। जब इस पावर को सीधा उठा के मैं यहां लेकर आ गया तो बीपी अपनी जगह, बीपी अपनी जगह, डी अपनी जगह, डी अपनी जगह, ब्रैकेट ब्रैकेट 1 1 प्लस प्लस ये 1/2 तो यहां आया तो 1/2 और ये जो d स्क्वायर था वो यहां मल्टीप्लाई हो गया x प्लस d/2 का स्क्वायर एज इट इज। देखो घूरो, दिस इज द पाथ लेंथ, दिस इज द पाथ लेंथ ऑफ लाइट, लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम B टू P, यानी B से आने वाली रोशनी जो P तक जा रही है। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, B से आने वाली रोशनी जो P तक जा रही है उसका ये पाथ लेंथ है, उसका ये पाथ लेंथ है। अरे बड़ी प्यारी डेरिवेशन है, अच्छों की हवा निकल जाती है इस डेरिवेशन को करने में, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इस पूरी डेरिवेशन को समझाने में ना कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि वीडियो को यही पॉज कर दो। पॉज करके क्या करो, पहले तो आप पूरा का पूरा डेरिवेशन अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। और मैं तो सजेशन देता हूं कि नोट डाउन करने से अच्छा है कि अगर आपको सब कुछ समझ आ गया है तो आप उसे नोट डाउन करो अपने आप। एक बच्चा कहता है सर डेरिवेशन खत्म हो गई क्या? अरे नहीं, खत्म नहीं हुई। फिर नोट डाउन करने के लिए अभी क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जगह नहीं बची है मेरे पास, मुझे डेरिवेशन को आगे प्रोसीड करना है और आगे की बात को बताने के लिए जो लिखा है वो तो मिटाना पड़ेगा ना। सर क्या मिटाओगे? ये एक्सप्रेशन मिटा दोगे? नहीं, ये तो अभी किया है। मैं थ्योरी वाला पार्ट सारा मिटा दूंगा, क्योंकि थ्योरी आपको खुद से लिखनी भी आनी चाहिए, लेकिन किसी भी डेरिवेशन में थ्योरी लिखना जरूरी नहीं है, बेहद जरूरी है। इसलिए थ्योरी कभी भी किसी डेरिवेशन में आप गलती से भी मिस मत करो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों। तो आपको अगर बीपी निकालना आ गया है तो नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू, हमने B से P तक जाने वाली लाइट का पाथ लेंथ निकाला। अब हमें A से P तक जाने वाली लाइट का भी पाथ लेंथ निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। भैया हेडिंग तुम्हें हम मिटाएंगे, भैया थ्योरी तुम्हें हम भगाएंगे और तुम्हें भगाकर हम सारी आगे की बात बताएंगे। तो ये पाथ डिफरेंस वाली बात आपको पता होनी चाहिए। ये वाला पॉइंट मैं यहां से हटा रहा हूं और अब मैं AP बता रहा हूं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर जरूरत पड़ी तो मैं और भी चीजें मिटाऊंगा। चलिए अब मैं यहां पे लिखूंगा लेट अस सिमिलरली नाउ ट्राई टू फाइंड AP। तो AP कैसे निकालूंगा? इन ट्राइंगल APN। अरे कहां है N? M तो दिख रहा था, N नहीं दिख रहा। अरे नहीं दिख रहा तो अब दिखेगा N। इन ट्राइंगल APN क्या मैं लिख सकता हूं? AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AN का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर। तो इन ट्राइंगल APN में AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AN का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर। वापिस से AP का स्क्वायर AN कैपिटल D का स्क्वायर PN क्या है? साफ पता चल रहा है कि PN इज PC माइनस NC, PN इज PC माइनस NC, यानी x माइनस d/2 का स्क्वायर और AP इज इक्वल टू अंडर रूट D का स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का स्क्वायर का पावर हाफ। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जिस तरह से मैंने बीपी सॉल्व किया था ठीक उसी तरह से मैं 2-3 स्टेप्स खाकर एपी लिख रहा हूं। तो एपी विल फाइनली कम आउट टू बी डी ब्रैकेट में 1 प्लस आपका 1/2d स्क्वायर x माइनस d/2 का स्क्वायर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, एक बच्चा कहता है सर इससे ये कैसे आया?
अबे इससे ये नहीं आया होगा, पहले डी कॉमन निकला होगा, फिर डी जब कॉमन निकला होगा तो नीचे डी स्क्वायर आया होगा, फिर बाइनोमियली मैंने सॉल्व किया होगा तब जाके ये आया होगा। तो जिस तरह से मैंने वो निकाला था उस तरीके से मैंने वो निकाला है, 2-3 स्टेप खा गया मैं। तो आप खुद से कर लीजिएगा, आप समझ पाओगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे, दिस इज द पाथ लेंथ, दिस इज द पाथ लेंथ ऑफ लाइट, path length of light traveling from A to P। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, एक बार देखो, क्लास 12 के बच्चों 2 बार देखो, मन में आए कोई सवाल मेरे बच्चों मचा दो बवाल। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, आपने बीपी देखा, आपने एपी देखा। एक बच्चा कहता है हाँ लंदन देखा, पेरिस देखा, अरे गाना नहीं गा रहा, आपने बीपी देखा, आपने एपी देखा। अब बीपी और एपी देखने के बाद हम बीपी में से एपी माइनस करेंगे। एक बच्चा बोला क्यों मास्टर क्यों? अरे बीपी क्या है? बीपी क्या है? पाथ लेंथ ऑफ द लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू पी। एपी क्या है? पाथ लेंथ ऑफ द लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू पी। तो बीपी माइनस एपी क्या है? उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं? पाथ डिफरेंस निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि इंटेंसिटी क्या है। सर वो कैसे? मत भूलो, पाथ डिफरेंस के बेसिस पे कंडीशन हमारे पास है कि अगर कंस्ट्रक्टिव हुआ तो पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव हुआ तो पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ। सो लेट अस नाउ फाइंड द पाथ डिफरेंस। बीपी माइनस एपी को जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, मेरे पास जगह कम है, मैं नहीं करके दिखा रहा हूं, लेकिन आप प्लीज कर लेना, प्लीज मेरी गुजारिश है। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। बीपी में से एपी माइनस करके वी गेट फाइनल पाथ डिफरेंस, फाइनल पाथ डिफरेंस दैट इज BP minus AP comes out to be x छोटू d बटा कैपिटल D। ये आएगा। एक बच्चा कहता है मैं नहीं मानता, मत मानो, करके देखोगे तो मान जाओगे ना। मैथ्स ही तो है यार, मैं 2-3 स्टेप खा गया तो क्या इतना नहीं कर सकता क्या? इतना तो आप भी कर सकते हो। तो एक बच्चा कहता है ठीक है सर, पहले मैं वीडियो पॉज करूंगा, पहले मैं खुद से करूंगा। मतलब बीपी मैंने निकाल लिया है, मैंने बीपी मैंने निकाल लिया है, मैंने एपी मैंने निकाल लिया है, मैं बीपी माइनस एपी करूंगा, अगर ये आया तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं वीडियो यहीं रोक दूंगा। हाँ अगर नहीं आया ना तो वीडियो रोक देना, यहीं पे मत देखना आगे। इसका मतलब मैंने एक ऐसी चीज बताने से मना कर दिया जो बच्चों से नहीं होगी, लेकिन मुझे पता है कि हो जाएगी। करके देखो ना, करके देखो। बीपी माइनस एपी करोगे तो x छोटू डी बाय कैपिटल डी आएगा। प्लीज हैव अ केयरफुल लुक मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। बीपी माइनस एपी कम्स आउट टू बी x छोटू डी बटा कैपिटल डी, x छोटू डी बटा कैपिटल डी। दिस इज नथिंग but the expression of the final path difference. This is the expression of the path difference। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, अब क्या? एक बच्चा कहता सर अब क्या? पाथ डिफरेंस आ गया तो क्या करें? बहुत कुछ करेंगे। पाथ डिफरेंस आने के बाद अब देखो, मैं बीपी आ चुका है तो ये जगह पूरी मिटा दूंगा, ये जगह पूरी मिटा दूंगा क्योंकि ये समझा चुका हूं। बीपी सिर्फ ये बीपी रह जाएगा, ये भी मिटा देता हूं, ये भी मिटा देता हूं, सब हटा देता हूं, सब लिखा चुका हूं। आप ऑलरेडी अपनी कॉपी में लिख चुके हो। अब मुझे मतलब है सिर्फ 2 एक्सप्रेशन से, एक बीपी और एक एपी। तो आपको पूरे बोर्ड पे 2 ही चीजें नजर आनी चाहिए। एक बच्चा कहता है सर 2 नहीं 3। मैं कहा वो क्या कह रहा है? एक तो हमें नजर आना चाहिए बीपी वाला डब्बा, एक आपको नजर आना चाहिए बीपी वाला डब्बा। देखो जी, सबको ये बीपी वाला डब्बा नजर आ रहा है। बीपी वाला डब्बा, इस डेरिवेशन का असली पॉइंट यही है, बीपी वाला डब्बा। ये देखो स्टार बनाया मैंने, स्टार बनाया। और एक आपको नजर आना चाहिए एपी वाला डब्बा। देखो एपी वाला डब्बा, एपी वाला स्टार बनाया मैंने, स्टार बनाया। और एक आपको नजर आना चाहिए बीपी माइनस एपी वाला डब्बा। देखो स्टार बनाया मैंने, स्टार बनाया। देखो एक बार अच्छे से देखो। हर बच्चा अपनी कॉपी में जो आप लिख रहे हो, अपनी कॉपी में जो आप नोट डाउन कर रहे हो, क्या आपको अपनी कॉपी में भी ये नजर आ रहा है? देखो जरा ध्यान से कि कैसे पूरा का पूरा एक डेरिवेशन का सीक्वेंस बन रहा है। अगर आपने ये पूरी डेरिवेशन अच्छे से नोट डाउन करी है तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छा खासा एक प्रॉपर सीक्वेंस है।
क्योंकि टुकड़ों में मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, क्योंकि वीडियो लेक्चर चल रहा है। एक इतना बड़ा मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं सारी डेरिवेशन को लिख दूं, बहुत छोटा छोटा लिखता तो मजा नहीं आता, इसलिए साथ साथ आपको नोट डाउन करने को कह रहा हूं। हैव अ केयरफुल लुक। अब करेंगे क्या भाई? एक बच्चे ने पूछा सर पाथ डिफरेंस आ गया, मैं पाथ डिफरेंस का करूंगा क्या? सुनो ध्यान से कि पाथ डिफरेंस का करना क्या है। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अनुसार जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्डा होता है, एंड जो पाथ डिफरेंस होता है वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ होता है। एक बच्चे ने कहा हां सर मुझे याद आया, आपका एक वीडियो लेक्चर था कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां पे आपने ये डिराइव करके भी दिखाया था। हां ये चीज वैलिड है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ये चीज काम करती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और ये चीज काम करती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों आओ। सो देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूं? देयरफॉर फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी n lambda should be equal to x छोटू d by capital D, और x is equal to n lambda capital D by small d. x is equal to n lambda capital D by small d. This is going to be the, मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, this is going to be the position of पहला ब्राइट पैटर्न। एक बच्चा बोला वाई सर ऐसा क्यों? दिस इज गोइंग टू बी द पोजीशन पहला ब्राइट पैटर्न। मत भूलो कि सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो अगला ब्राइट पैटर्न है उसकी दूरी को हमने x से डिनोट किया था। शायद मिट गया। ये जो दूरी थी यहां से लेके यहां तक की दूरी थी, हां मिट गया। उस दूरी को हमने x से डिनोट किया था मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। क्योंकि उस दूरी को हमने x से डिनोट किया था, इसलिए x इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाय D, वेयर अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो पहला ब्राइट पैटर्न, n की जगह 2 रखता हूं तो दूसरा ब्राइट पैटर्न, 3 रखता हूं तो दूसरा ब्राइट पैटर्न। एक बच्चा बोला ये पहला ब्राइट पैटर्न दूसरा ब्राइट पैटर्न ये है क्या? ये पोजीशन है। क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में कि व्हाट इज गोइंग टू बी द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट पैटर्न। जब भी बात पोजीशन की होगी तो ये फॉर्मूला रहेगा। एक बच्चा कहता है मतलब अभी भी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुई, आपने डब्बा जिस एनर्जी से बनाया था हमें लगा डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। नहीं, अभी भी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुई, अभी भी डेरिवेशन चल रही है। लेकिन डेरिवेशन में ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो न्यूमेरिकल में काम आती हैं, जैसे कि ये, यानी पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ब्राइट पैटर्न, भाई पहला ब्राइट पैटर्न, पोजीशन ऑफ द सेकंड ब्राइट पैटर्न। बातें समझ आ रही है प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों? एक बच्चे ने कहा सर अगर आप ब्राइट पैटर्न की पोजीशन निकाल सकते हो फिर तो आप डार्क पैटर्न की पोजीशन निकाल सकते हो। बिल्कुल निकाल सकता हूं, आओ निकाले। तो अब मैं बात करता हूं फॉर मिनिमम इंटेंसिटी वाले पैटर्न की पोजीशन will be क्या will be? It is going to be 2n minus 1 lambda by 2 is equal to x छोटू d by capital D, x छोटू d by capital D जो हमने अपना पार्ट निकाला। Therefore x is equal to 2n minus 1 lambda capital D by 2d। प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, अगर ये थी दिस इज गोइंग टू बी द पोजीशन ऑफ पहला ब्राइट पैटर्न, देन दिस इज गोइंग टू बी द पोजीशन ऑफ
पहला डार्क पैटर्न, ये डार्क पैटर्न की पोजीशन है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। एक बार नहीं, मैं कहता हूं 2 बार देखो, मैं कहता हूं 3 बार देखो, अच्छे से घूरो, अच्छे से समझो, अच्छे से जानो, मन में आए कोई सवाल, प्यारे प्यारे बच्चों मैं कहता हूं मचा देना बवाल। अब एक बच्चे ने कहा कि सर ठीक है, आपकी बात हम समझ गए। एक बच्चे ने कहा कि सर ठीक है, हम आपकी बात समझ गए कि ये आपने जो निकाल के दिखाया ये पहले ब्राइट पैटर्न की दूरी है। दूरी मतलब पोजीशन, कि भाई पहला ब्राइट पैटर्न सेंट्रल मैक्सिमा से कितना दूर है, तो भाई x की दूरी पर है। एक बच्चा बोला दूसरा निकालना हुआ तो n की जगह 2 पुट कर देना, तीसरा निकालना हुआ तो n की जगह 3 पुट कर देना, चौथा निकालना हुआ तो n की जगह 4 पुट कर देना। बातें समझ आनी चाहिए प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, बातें। जी हाँ, अब एक बच्चा कहता है ठीक है सर समझ आ गई, सब समझ आ गया। भाई फ्रिंज विड्थ कहां है, चौड़ाई कहां है, पैटर्न कितना चौड़ा बनेगा ये कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं समझाता हूं, सुनना ध्यान से, सुनना मैं समझा। मान लो यहां से रोशनी की शुरुआत हुई है। किसकी शुरुआत हुई है? रोशनी। किसकी? रोशनी। रोशनी शुरू हुई, फैली 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 रोशनी यहां तक गई, तो ये रोशनी है। ये क्या है? रोशनी। यानी यहां से लेके यहां तक रोशनी, यहां से लेके यहां तक रोशनी, यहां से लेके यहां तक रोशनी। सुनना ध्यान से। रोशनी के बाद अंधेरा, रोशनी के बाद अंधेरा, यानी पहली रोशनी से लेके दूसरी रोशनी के बीच में जो अंधेरा, वो अंधेरे की चौड़ाई। पहली रोशनी से लेके दूसरी रोशनी के बीच में जो अंधेरा, पहली रोशनी से लेके दूसरी रोशनी के बीच में जो अंधेरा। बात समझ आ रही है? रोशनी यहां फैली, फिर रोशनी यहां फैली, तो रोशनी कहां तक फैली? वो उसकी चौड़ाई है। वो चौड़ाई कैसे निकलती है? तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी n पोजीशन लेते हैं। मतलब मान लो मैंने 5वीं पोजीशन ले ली, अब 5वीं में से चौथी माइनस कर दो तो पता चल जाएगा भाई साहब 5वीं कहां तक है। मतलब अगर मुझे ये पता लगाना है, सुनना ध्यान से, ये पहला कदम, ये पहला कदम, ये दूसरा कदम, ये तीसरा कदम। बोलो कितने कदम? 3 कदम। अब मुझे बताना मेरा अगला एग्जांपल, ये पहला कदम, ये दूसरा कदम, ये तीसरा कदम। बताओ दोनों सिचुएशन में क्या फर्क है? एक बच्चे ने कहा सर आपने पहले कदम छोटे छोटे लिए थे, उसके बाद आपने 3 कदम बड़े बड़े लिए, यानी आपके पहले कदम की चौड़ाई कम थी, आपके अगले 3 कदमों की चौड़ाई ज्यादा थी। अब अगर मुझे पता लगाना है कि मेरे हर कदम की चौड़ाई कितनी है, तो मान लो ये मेरा पहला कदम की चौड़ाई, दूसरे कदम की चौड़ाई, तीसरे कदम की चौड़ाई। अगर मैं 3 कदमों में से 2 कदम माइनस कर दूं तो क्या मुझे तीसरे कदम की चौड़ाई नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अगर मैं 2 कदमों की चौड़ाई में से पहला कदम माइनस कर दूं तो क्या मुझे पहले कदम की चौड़ाई नहीं मिलेगी? हाँ, xn में से xn माइनस 1 माइनस कर दूं। हाँ जी बच्चों, अगर xn यानी जो मैंने ये xn निकाला है, xn मतलब पोजीशन ऑफ द nth पैटर्न, अभी हमने निकाला है xn, ये xn है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दिस इज xn, दिस इज xn। अगर xn में से xn माइनस 1 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? आप प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों सुनो, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। यहां जगह बना रहा हूं, ये देखिए यहां जगह बना रहा हूं। इन ऑर्डर टू फाइंड, मैं यहां लिख रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, इन ऑर्डर टू फाइंड द विड्थ ऑफ ईच पैटर्न, हर एक पैटर्न चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो, वी विल कैलकुलेट पोजीशन ऑफ nth कदम में से पोजीशन ऑफ n माइनस 1 कदम। तो पोजीशन ऑफ nth कदम मतलब n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d माइनस n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। सॉल्व करने पर हमें मिलता है n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d माइनस n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d
प्लस लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, ये जो मुझे मिला इसे हम कहते हैं बीटा, विच इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ, यानी पैटर्न की चौड़ाई का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी है। प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, एक बच्चे ने कहा सर ये तो आपने ब्राइट में से ब्राइट माइनस किया है और आपने ब्राइट वाला फॉर्मूला यूज किया है, डार्क वाला फॉर्मूला भी तो यूज करो। करके देख लो, सेम आएगा। मतलब आप कहना चाहते हो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट पैटर्न की चौड़ाई और डार्क पैटर्न की चौड़ाई सेम आती है। प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, देखो घूरो, आ रहा हूं लौट के, आ रहा हूं, देखो तसल्ली से देखो, चाहे ब्राइट पैटर्न हो चाहे डार्क पैटर्न हो, फॉर्मूले में जब आप भी न्यूमेरिकल यूज करोगे तो फॉर्मूला यही इस्तेमाल होगा, लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है जो न्यूमेरिकल में काम आएगा। एक बच्चा कहता है सर अब तो खत्म हुआ। हाँ बच्चों, अब जाके डेरिवेशन खत्म हुई है, लेकिन इस डेरिवेशन के बेसिस पे किए जाने वाली पढ़ाई का सिलसिला तो अब शुरू हुआ है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों। ना कहानी अभी बाकी है। अब क्या बाकी है? डेरिवेशन हो गई, अरे बहुत कुछ बाकी है, आज नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो लेक्चर में जरूर बताऊंगा। लेकिन जो आज सीखा उसकी समरी बताता हूं। बिल्कुल सही, जो आज सीखा उसकी समरी बताता हूं, जो आज सीखा उसकी समरी बताता हूं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों। सुन लीजिए समरी ऑफ व्हाट वी डिड टुडे, समरी ऑफ जो हमने इस वीडियो से सीखा, समरी ऑफ जो हमने इस वीडियो से सीखा, यानी इस वीडियो से जो हमने सीखा उसकी समरी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों। सबसे पहली चीज हमने सीखी, सबसे पहली चीज पोजीशन ऑफ ईच ब्राइट पैटर्न, पोजीशन ऑफ ईच ब्राइट पैटर्न का फॉर्मूला, यानी किसी भी ब्राइट पैटर्न की अगर पोजीशन निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, आइए अब अगर मुझे निकालनी हो पोजीशन ऑफ ईच, ये पोजीशन है ऑफ ईच डार्क पैटर्न। अगर किसी डार्क पैटर्न की पोजीशन निकालनी हो, डार्क पैटर्न का फॉर्मूला, पोजीशन ऑफ ईच डार्क पैटर्न का फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला होता है x डैश, इसे बोल रहे हैं x ब्राइट, यानी इसे बोल रहे हैं x डार्क, 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, एक बार नहीं, मैं कहता हूं 2 बार सही, अच्छे से नहीं बट पूरी तरह ही सही। घूरो, मन में बिठाओ, कोई भी डाउट आए लौट के आओ, व्हाट्सएप करो, कमेंट करो, लाइक करो। एंड द फाइनल एक्सप्रेशन, आई रिपीट माय सेंटेंस, द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, दैट इज साफ शब्दों में अगर कहूं तो पैटर्न की चौड़ाई, चाहे पैटर्न डार्क हो चाहे पैटर्न ब्राइट हो, उसका जो फाइनल एक्सप्रेशन है दैट कम्स आउट टू बी बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, आई होप आपको मेरे द्वारा बताए जाने वाली, मेरे द्वारा सिखाए जाने वाली बातें समझ आ रही है। क्या कह रहे हो? अच्छा सॉरी हट जाता हूं, आगे से हट रहा हूं। लिखना चाहो ना, लिख लो, ये तीनों फॉर्मूलास को लिख लो। न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा आते हैं काम, आपका बन जाएगा, आप देखोगे इनका काम। एक बच्चे ने मन ही मन पूछ लिया कि सर जी जो डायग्राम आपने यहां बनाया था, याद करो, यहां मैंने डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में जो सेंट्रल पॉइंट था उसकी रोशनी तो ऊपर भी थी और रोशनी नीचे भी थी। हमने तो सिर्फ ऊपर का एक्स निकाला था,
तो वही x नीचे भी तो होगा। हाँ, यानी टोटल विड्थ ब्राइट पैटर्न की 2x हो जाएगी। एक बच्चा बोला है मतलब अरे रुको, ये देखो, सुनना मेरी बात। जब आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये और ये, यहां से ये मुलाकात यहां हुई, यानी ये भाई साहब यहां गए, ये भाई साहब यहां गए, तो ये भाई साहब यहां भी तो आए होंगे। जब आपने यहां से यहां तक x बनाया और यहां से यहां तक भी तो x रहा होगा। सो टोटल जो विड्थ बनी वो कितनी बनी? 2x बनी। ये चीज आपको अच्छे से समझ आएगी जब बात न्यूमेरिकल की आएगी। अभी फिलहाल आपको इतना समझना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और हो कैसे रहा है, और जो हो रहा है उसमें फॉर्मूला क्या बनकर आ रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने आज के इस बहुत ही प्यारे से वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको यंग्स डबल स्लिट डेरिवेशन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन में काम आने वाले फॉर्मूलाज के बारे में बताया है। लेकिन फिर भी आप चाहो तो इनके बेसिस पे भंडारम न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। लेकिन फिर भी मेरी आपको सजेशन है कि जो भी न्यूमेरिकल आप करो, उस न्यूमेरिकल को करने से पहले, उस न्यूमेरिकल को करने से पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से गो थ्रू करो। कहां से? या तो मेरे नोट से, अगर आपके पास है तो, और अगर नहीं है तो प्रदीप या एसएल। एनसीईआरटी से मत करने बैठ जाना, सब कुछ घूम जाएगा, खोपड़ी घूम जाएगी। वहां सब कुछ बहुत ही अटपटी भाषा में और अनसिंप्लीफाइड लैंग्वेज में दिया है। दिस इज द रीजन दैट व्हाई आई ऑलवेज फोकस ऑन वेरीफाइंग द कॉन्सेप्ट दैट आई टीच। जो मैं पढ़ाता हूं ना, उस कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करने के लिए मैं इसलिए कहता हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, आज का ये वीडियो लेक्चर जो मैंने आपके साथ शेयर किया, दिस इज द वीडियो लेक्चर ऑफ द इंटरफेरेंस। एक बच्चा कहता है सर क्या हम ये मान लें कि आज का वीडियो लेक्चर जो आज आपने हमारे साथ शेयर किया उसमें इंटरफेरेंस का टॉपिक खत्म हो गया? हाँ, आप ये मान सकते हो कि आज का वीडियो लेक्चर इंटरफेरेंस का आखिरी वीडियो लेक्चर था। लेकिन पता है मेरा मन नहीं भर रहा। पता है क्यों? मेरा मन कर रहा है कि मैं एक लेक्चर और लेकर आऊं जिसको मैं डेडिकेट करूं एज अ न्यूमेरिकल लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रिंज विड्थ। तो बस अब कहा है तो वादा तो निभाना पड़ेगा, जो है कहा वो बताना पड़ेगा। सो प्यारे प्यारे बच्चों, लौट के आऊंगा, फिर से आऊंगा, आपको बताऊंगा, जो है सिखाया वही सिखाऊंगा, जो है समझाया उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 फॉर्मूलाज। और अगर कुछ लगा कि एक्स्ट्रा है तो वो भी सिखाऊंगा। आज के वीडियो लेक्चर को देखने में जो आप सबने, हाँ जी, एक एक बच्चे ने जो अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, करना ना भूलें प्लीज। मतलब करे ना करे, मेहनत जरूर करें। वंस अगेन थैंक यू।